हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की होने वाली एग्जामिनेशंस के लिए इस वीडियो में हम 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस आपका यहीं से आएगा, इससे आउट क्वेश्चन ना आपका एमसीक्यू में से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे इसकी भी वीडियोज़ कल तक आ जाएगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा, ये जो एमसीक्यू अभी मैं आप लोग को 40 एमसीक्यू बता रहा हूँ ना, ये पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूरा है। मतलब जो आपके सिलेबस में है, जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, उस सिलेबस से रिलेटेड। अब इसमें से जो आपका यूनिट 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो यूनिट 5 है ग्रीन स्किल्स, तो वो 2 यूनिट से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपका जो यूनिट 2, 3 और 4 है, तो वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस 40 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वहीं से हमने आप लोग को बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा, आउट नहीं जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो मैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस और आंसर बताता हूँ, और इसका जो पार्ट बी वाला होगा, ठीक है, तो उसकी वीडियो कल आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि डैश पीपुल डेवलप माइंडफुलनेस एबिलिटीज एंड कीनली एब्जॉर्ब हाउ दे इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी। अब देखो, इसमें ऑप्शन है सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ अवेयरनेस, या फिर ऑप्शन डी होगा सेल्फ मोटिवेटेड। तो इसका राइट आंसर देखो हमने यहाँ पे टिक किया हुआ है, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस इज वन ऑफ द डैश टेक्निक्स। कौन सा टेक्निक्स है इसमें से? मोटिवेशन, रेगुलेशन, अवेयरनेस, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो मोटिवेशन। मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग करना, ये एक तरह से मोटिवेशनल टेक्निक है, मोटिवेशन टेक्निक है, ठीक है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अब बताओ इनमें से कौन सा सेल्फ अवेयरनेस का टाइप नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पेरिफेरल, ठीक है। जो आंसर्स है उसको याद करते जाओ। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है टेकिंग इनिशिएटिव इज अ की एलिमेंट ऑफ। टेकिंग इनिशिएटिव इज अ की एलिमेंट ऑफ, किसका की एलिमेंट है टेकिंग इनिशिएटिव? तो राइट आंसर क्या है? वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है, आज़ादी से काम करना। नेक्स्ट आइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है द मीनिंग ऑफ योगा इज। योगा का मीनिंग क्या है? तो योगा का मीनिंग होता है टू यूनाइट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग। अब इसमें से बताना है कि एडवांटेज इंडिपेंडेंट वर्किंग का क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रीडम टू थिंक एंड बी क्रिएटिव, मतलब सोचने में आज़ादी और क्रिएटिव बनना, ठीक है, यह है इंडिपेंडेंट वर्किंग। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि डैश गिव्स यू द बेनिफिट्स ऑफ इनेबलिंग यू टू इंडल्ज इन योर इंटरेस्ट और हॉबीज गिव्स यू अ ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेस। तो इसका आंसर आपका लीजर होगा, ठीक है। बस याद करते जाओ इसको अच्छे से, आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे क्वेश्चन। अब आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बताओ इसमें से कौन सा CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो डॉस, ठीक है, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डॉस। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर डिजाइंड फॉर बीइंग यूज्ड इन डिवाइसेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज ओनली आर नोन एज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, एम्बेडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट आंसर आपका होगा एम्बेडेड, ओके। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 10 है ए डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोज और म्यूजिक। अब बताओ इसमें से कौन सा एक डेटा का कलेक्शन है जहाँ पे ये सब सारी चीज़ें स्टोर होती है? तो ऑब्वियसली फाइल में होती है ना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि व्हेन यू डिलीट अ फाइल, जब आप किसी फाइल को डिलीट कर देते हो, इट गोज टू अ टेम्प्रोररी लोकेशन, ये एक टेम्प्रोररी लोकेशन में चला जाता है। तो कौन से लोकेशन में जाता है? तो ये आपने कंप्यूटर में पढ़ा हुआ होगा, रिसाइकिल बिन। जब किसी फाइल को हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है ना। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि टेम्प्रोररी फाइल्स कैन बी सर्च्ड बाई टाइपिंग डैश इन द सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स टेक्स्ट बॉक्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आपके CBSE के सैम्पल पेपर में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, कि जब हम टेम्प्रोररी फाइल्स को सर्च करते हैं तो क्या टाइप करते हैं रन बॉक्स में, ठीक है, रन में क्या टाइप करते हैं। जब आप विंडोज़
पे क्लिक करते हो ना तो आपका इस तरह से एक बॉक्स खुलता है, ठीक है। तो रन आप लिखते हो तो वहाँ पे आपको ये वाला टाइप करना पड़ता है परसेंटेज टैम्प परसेंटेज, जिससे कि जो टेम्प्रोरी फाइल्स है वो आप सर्च कर सकते हो। टेम्प्रोरी फाइल्स को सर्च करने में यूज़ करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, द क्लीनिंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर डज नॉट इंक्लूड द क्लीनिंग ऑफ डैश। अब यहाँ पे पूछा गया है क्लीनिंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, किसी कंप्यूटर का अगर हम हार्डवेयर कंपोनेंट को अगर हम क्लीन करते हैं तो डज नॉट इंक्लूड द क्लीनिंग ऑफ, इसमें से कौन सा क्लीनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो विंडोज़ क्लीनिंग नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, डैश की कैन बी यूज्ड ऑल्सो बी यूज्ड टू रीनेम अ फाइल। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सा की को फाइल रीनेम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर एक फ़ोल्डर बना हुआ, मान के चलो किसी नाम से बना हुआ है, जैसे मैंने अपने नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है रोशन, तो इसको तो हम राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें माउस का यूज़ नहीं करना पड़े और डायरेक्ट अगर हमें कोई बटन दबाना पड़े तो क्या बटन दबाएंगे जिससे कि इसके फ़ोल्डर का नाम हम चेंज कर सकते हैं, तो हम F2 बटन दबाएंगे। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 15 है, टू अरेंज द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द डेस्कटॉप इन डिफरेंट वेज। अगर हम डेस्कटॉप में फाइल्स और फोल्डर्स को हम अरेंज करते हैं डिफरेंट वेज में, तो डैश ऑप्शन इज़ यूज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कौन सा हम ऑप्शन यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, तो हम यूज़ करेंगे सॉर्ट का, ठीक है। अरेंज करने के लिए हम सॉर्ट का यूज़ करते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, डिलीटिंग द डैश फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर कैन हेल्प कीप इट रनिंग स्मूथली एज वेल एज इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अब बता इसमें से हम कौन सा फाइल्स को डिलीट करेंगे जिससे कि जो कंप्यूटर है वो स्मूथली रन करेगा और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो जो अभी हमने कुछ देर पहले टेम्प्रोरी फाइल्स का बात किया था ना, जिसमें हमने परसेंट टेम्प फिर परसेंट लगाया था, तो टेम्प्रोरी फाइल था ना, तो उसी को हम डिलीट करेंगे, इससे कंप्यूटर स्मूथली चलेगा। आगे है, टू प्रोटेक्ट द यूज़र almost all the email clients provide the dash feature to prevent the spam messages from being delivered to your inbox। तो इसका आंसर होगा फिल्टर, ठीक है, फिल्टर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीमा हैज़ डिसाइडेड टू डू वेल इन हर कमिंग मैथमेटिक्स टेस्ट एज सी हैज़ ओवरकम द फियर ऑफ द सब्जेक्ट, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सीमा जो है वो डिसाइड करती है कि वो अच्छा करेगी अपने आने वाले मैथमेटिक्स टेस्ट के लिए। जो मैथमेटिक्स टेस्ट होगा उसमें सीमा अच्छा करेगी। एज सी हैज़ ओवरकम द फियर ऑफ द सब्जेक्ट से डरने की बजाय वो उसका अच्छा से तैयारी करेगी, ठीक है, मतलब अच्छा करेगी, उसको इस पर पूरा विश्वास है। तो विश्वास है तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, तो ये एक तरह से ना सेल्फ मोटिवेशन है, खुद को मोटिवेशन दे रही है कि मैं अच्छा करूँगा, ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 19 है, द शॉर्टकट की कम्बिनेशन फॉर ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर विंडो इज। तो आंसर होगा ऑप्शन ए विंडोज़ प्लस ई की। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कंप्यूटर वायरस। आप बताओ इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो आंसर होगा बैड सेक्टर। अब 21 नंबर पूछा गया है कि सोनिका गेट्स अप एट 6 AM। देखो सोनिका जो है 6 बजे उठ गई एंड गोज़ फॉर हर हॉबी क्लासेस, वो उसकी जो भी हॉबी है वो उसकी क्लासेस में हो जाती है। देन सी कम्स बैक होम, वो फिर वापस आती है घर एंड फिनिशेज हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाने से पहले वो अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लेती है। सी डज़ ऑल वर्क बाई हर सेल्फ, और वो सारे काम को पूरा भी कर लेती है खुद से। नो वन टेल्स हर टू डू सो, कोई भी उसको कुछ भी बताता नहीं है। ये क्या दिखाता है, ये सेल्फ मोटिवेशन को दिखाता है, ठीक है, ये सेल्फ मोटिवेशन को दिखा रहा है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस। तो मेंटल स्ट्रेस होगा इसमें, ओके। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रणव वाज फीलिंग रियली स्ट्रेस्ड आउट। अब जो प्रणव है वो रियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है एंड वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन सिंपली डेली टास्क, और वो डेली टास्क पे फोकस नहीं कर पा रहा है। हिज फ्रेंड रवि सजेस्टेड हिम टू डू समथिंग दैट कंबाइंस फिजिकल पोजेस। तो जो रवि है उसको
सजेस्ट करता है कि तुमको कुछ फिजिकल चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, माइंड एंड बॉडी, एंड विल ऑल्सो हेल्प हिम रियलाइजिंग हिज इमोशनल एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि रवि इज मेंटरिंग अबाउट विच टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जो रवि है वो किस तरह की स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक को मेंटरिंग करने की बात वो कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा योगा। ठीक है, योगा का बात वो कर रहा है। अब नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश मेक्स अस रिजिलियंट। तो इसमें ऑप्शन है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डाउट। मतलब आपको इसमें से क्या लचीला बनाता है, रिजिलियंट मतलब लचीला, ठीक, क्या लचीला बनाता है। तो सेल्फ रेगुलेशन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 25 है, ड्यूरिंग अ वायरस स्कैन इफ़ द इन्फेक्टेड फाइल इज़ नॉट डिलीटेड। वायरस स्कैन के बाद जो इन्फेक्टेड फाइल है वो अगर डिलीट नहीं होता है, बट इट हैज़ नो अपॉर्चुनिटी टू इन्फेक्ट योर कंप्यूटर, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो इन्फेक्ट नहीं होता है, देन सच फाइल्स आर सेड टू बी। तो इस तरह के फाइल को कहते हैं क्वारंटाइंड। ठीक है, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 26 है, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड मेक्स देम अपीयर टू बी अ सिंगल कंप्यूटर इज नोन एज। इसमें से क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इन सब से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 27 है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द टूल्स दैट कैन रिड्यूस स्ट्रेस विच इज़। आंसर होगा इसका टेम्प्रोरी। ठीक है, देखो जहाँ समझाने वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। आगे है, रवि's कस्टमर कम्स टू हिज स्टोर। रवि का जो कस्टमर है उसके स्टोर में आता है, एंड स्टार्ट शाउटिंग एट हिम, और उस पर चिल्लाने लगता है। ही डज नॉट गेट एंग्री, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता है। ही लिसन टू वाट हिज कस्टमर्स इज सेइंग, और वो ध्यान से सुनता है कि उसका कस्टमर क्या कह रहा है। तो ही इज़, वह क्या है, वो हार्ड वर्किंग है, कॉन्फिडेंट है, पेशेंट है, या फिर प्रेइंग न्यू आइडियाज़। देखो यहाँ पेशेंट है, पेटेंट होगा, ठीक है ना, PATENT। ठीक है, तो पेटेंट होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेनर्स। अब बता इसमें से कौन सा सक्सेसफुल इंटरप्रेनर्स की क्वालिटीज़ है। तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई एक्शन लेते हैं, साथ ही वो वर्क हार्ड भी करते हैं। तो ये आपका तीनों ही सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 30 है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंटरप्रेनर टू बी डैश इन रनिंग अ बिजनेस। अब इंटरप्रेनर के लिए इनमें से क्या एक इम्पॉर्टेंट है बिजनेस को रन करने के लिए, तो पेटेंट और न्यू आइडियाज़, ये दोनों ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 31 है, एंड डैश इज़ अ पर्सन हु इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ विलिंग टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड ब्रिंग्स इन अ न्यू आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो इसका आंसर भी आपका इंटरप्रेनर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग इनोवेशन टू मीट कस्टमर्स नीड्स एंड टू मेक अ प्रॉफिट इज इंटरप्रेनर। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेनर्स। अब जो सक्सेसफुल इंटरप्रेनर्स होते हैं इनकी क्वालिटीज़ क्या होती है, तो फुलफिल कस्टमर नीड्स, ठीक, कस्टमर की जो नीड है उनको पूरा करना ये होता है। यूज लोकल मटेरियल्स एंड लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो ये लोअर प्राइस की प्रोडक्ट लाना, लोकल मटेरियल्स लाना, उसका यूज़ करना, सोसाइटी की हेल्प करना, तो ये तीनों ही होता है। ठीक है, तीनों क्वालिटीज़ होते हैं। सो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 है, द एबिलिटी टू हैंडल टेक रिस्क इज़ अ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, इट इज़ नेसेसरी फॉर एन इंटरप्रेनर टू कॉन्टिन्यूसली डैश टुवार्ड्स हिज हर ऑन एंड कंपनीज गोल। तो वर्क हार्ड होगा, कॉन्टिन्यूसली वर्क हार्ड। ठीक है, फिर आगे 36 नंबर दिया गया है, इंटरप्रेनर्स नीड टू बी ओपन टू डैश एंड ट्राई देम विदाउट फियर ऑफ फेल्योर। तो इसमें होगा न्यू आइडियाज़। 37 है, इंटरप्रेनर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन क्वालिटी आर रिलेटेड टू डैश, तो सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 38 है, एन इंटरप्रेनर शुड बी विलिंग टू टेक अ डैश एंड इज ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज़ टू मेक हिज हर बिजनेस ग्रो।
तो इसका राइट आंसर आपका कैलकुलेटेड रिस्क होगा। ठीक है। 39 है, सुशीला डिसाइड्स टू सेल हर कंपनी टायर्स इन श्रीलंका। आप देखो सुशीला है वो डिसाइड करती है कि जो उनकी कंपनी की जो टायर्स है वो श्रीलंका में वो सेल करेगी। इट डज नॉट सेल एंड सी हैज़ अ लॉस, वो बेचती नहीं है बट उसका घाटा हो जाता है। सी एपोलोजाइजेज टू द पीपुल हु वर्क फॉर हर, वो जो भी उसके साथ काम करते हैं जो भी लोग, उससे वो क्षमा मांगती है। सी सेज सी विल प्लान बेटर नेक्स्ट टाइम, और वो कहती है कि ये वो आगे इससे अच्छा प्लान करेगी। सी डैश, वो क्या है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी मिस्टेक की, उस मिस्टेक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद पे लेती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, वेज वर्कर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू मच इन द, जो वेज वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा किस पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं इनमें से, तो वो होता है रिस्क पर। तो ये जो आपके 40 क्वेश्चंस थे ना, तो क्वेश्चंस आपका यहाँ से ज़रूर बनेगा। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दूसरी वीडियोज़ में कल हम आप लोग का इसका जो पार्ट बी है उसका भी अपलोड करके दे देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, बाय बाय।